रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में आज का रेडियो ड्रामा है मिसिंग मेमोरी। जासूसी नॉवल पढ़ा है कोई, या कोई ऐसी फिल्म देखी हो? जेम्स बॉन्ड का नाम मत लेना प्लीज। वैसे आज की कहानी का जो हमारा मुख्य किरदार है, यानी हमारे डिटेक्टिव साहब, नाम तो इनका मैं भी नहीं जानता। ये जनाब जरा विचित्र हैं अपने केसेस की तरह। जैसे आज यहाँ यादों की चोरी का एक केस आया, केस नंबर 42, मिसिंग मेमोरी। कोई आवाज ही नहीं आ रही है। ये कैसी जगह है? ये बिल्डिंग तो खुद ही भूतिया लग रही है। अरे कोई है अंदर? हेलो। खुले दरवाजे और खाली दिमागों को खटखटाया नहीं जाता मैडम। प्लीज कम इन अंदर आ जाइए। तो आप हैं वो फेमस बट नॉट सो नोन डिटेक्टिव। तुम्हारे चर्चे भी हैं लेकिन कोई जानता भी नहीं। तुम दिखते कैसे हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? नो मार्केटिंग, नथिंग। मैडम, ये कोई मिठाई की दुकान नहीं है जिसके चर्चे हों। अगर मैं प्राइवेट प्रॉब्लम्स हैंडल करता हूँ तो लोग चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन्ड रहे। इसीलिए ना तो कोई मेरा नाम जानता है और ना ही मेरा पता। आप यहाँ आते हैं क्योंकि मैं आपका केस लेने का फैसला करता हूँ। हाँ, वो चिट्ठी लिख के पोस्ट बॉक्स में डालो, फिर एक चिट्ठी आएगी, उस एड्रेस पर आना, फिर आंखों पर पट्टी और फिर ये जगह। यार कहीं तुम खुद किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना? नो गूगल रिव्यूज। मेरा केस सॉल्व तो कर पाओगे ना? एक प्रॉब्लम है मुझे, मैं सिर्फ अजीब केसेस लेता हूँ जिसमें कुछ एक्साइटिंग हो। नॉर्मल केस मुझे बोरिंग लगते हैं यार। मैं एक जिंदगी ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाता, इसीलिए नाम और पहचान बदलता रहता हूँ और मेरा कोई केस इनकम्प्लीट नहीं रहता। मुझे क्या पता कितने केस लिए? कोई है ही नहीं तुम्हारे लिए बोलने वाला। कोई तो है, तभी तो लोग मुझे ढूंढ लेते हैं। यू #सीक्रेट सुपरस्टार। बात तो सही करते हो तुम। तुम्हारा नाम? आप मुझे डी बुला सकती हैं। डी? सिर्फ डी? नो ABC? आई मीन डी मतलब क्या? डिटेक्टिव? नहीं, तो डिटेलर। डिटेल्स ही जरूरी हैं और कुछ नहीं। गॉड लाइज इन डिटेल्स एंड डिटेल्स नेवर लाई। ओके जी। मेरा मतलब डी। तो बताइए डिटेल्स, लेकिन एक रूल है, आप जो कहेंगी वो सब रिकॉर्ड होगा। अरे वाह, कैमरा किधर है? मैं उसी तरफ फेस कर लेती हूँ। ऑडियो रिकॉर्ड होगा तान्या। हाँ तो बताइए क्या परेशानी है? तो डी, बात सुनने में अजीब लगेगी लेकिन मेरी ना यादें चोरी हो गई हैं। अरे आप चौंके नहीं? आपने जोर से क्या ऐसे भी नहीं बोला? मेमोरी लॉस इज नॉट अ बिग थिंग। नहीं, आप समझे नहीं। मेरी याददाश्त नहीं गई है, बस मेरी यादें चोरी हो गई हैं। मतलब ये कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, फैमिली में कौन कौन है, ऑफिस के दरवाजे पर क्या लिखा है, और यहाँ आते वक्त मैंने ऑटो वाले को कितने पैसे दिए, मुझे सब याद है। तो प्रॉब्लम क्या है? यही कि यादें चोरी हो गई हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा ठीक से समझाएंगे? ओके, शुरू से शुरू करती हूँ। मैं 2 महीने पहले अपने BFFs के साथ कैफे में थी, रेड एंड गोल्डन कैफे। यस, वहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड सेड, हे तान्या, रिमेम्बर जब हमने तुम्हारे बर्थडे पे ऑफ रोडिंग की थी? एंड आई वाज लाइक, कब? कौन से बर्थडे पर? ही सेड, लास्ट टू लास्ट। एंड आई वाज लाइक, मुझे क्यों कुछ याद नहीं है? तो ये तो आम बात है, कोई भी ऐसी चीज भूल सकता है। हाँ, पर इट डजंट स्टॉप हियर। फिर मैं मेरी मॉम के साथ थी एक दिन, एंड शी सेड, याद है कैसे मैंने उनसे पहली बार गाड़ी चलवाई थी? शी वाज सो हैप्पी। आई नो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरी मॉम के लिए इट वाज द गोल्डन डे। पर मुझे कुछ याद नहीं है। और कोई ऐसी चीज हुई थी? बहुत बार, जैसे लास्ट ईयर मेरे ही संगीत के रिसेप्शन पर मेरे हस्बैंड ने स्टेज पर ही मुझे रिंग पहनाई। इतना स्पेशल मोमेंट था, पर मुझे वो भी याद नहीं रहा। हस्बैंड को भी यही शिकायत है? यस, उसे तो बहुत बुरा लग रहा है। हम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई हैप्पी मोमेंट याद ही नहीं है जो हमने साथ में बिताया हो। और उससे तो मेरी ड्रेस का कलर तक याद है। क्या आपको लगता है जब ये चीजें हुई तो आप वहीं थी? बिल्कुल, मुझे कुछ धुंधला सा एहसास होता है, लाइक डेजा वू, पर कुछ भी साफ याद नहीं आता। मजेदार है। अच्छा ये बताइए कि क्या ऐसा सिर्फ हैप्पी मेमोरीज के साथ होता है या बुरी यादों के साथ भी? नहीं,
ये तो मैंने सोचा नहीं। बुरी यादों पे कोई असर नहीं है, बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। मेरा और अनुज का वो बड़ा झगड़ा, मेरा और माँ का कार एक्सीडेंट, मेरा अपने दोस्तों को गुस्से में थप्पड़ मार देना, सब कुछ इन डिटेल याद है। हाँ, वैसे आपकी याददाश्त बहुत तेज है, ये तो मैं देख चुका हूँ। वो कैसे? आप जब ऊपर आई तब आपने ऑटो वाले को पैसे देने के लिए जो पर्स खोला तो आपको पता था कौन सी पॉकेट से कितने नोट निकालने, और लोकेशन चेक करने के लिए फ़ोन निकाला तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ज़ुबानी याद है, तो भूलने की कोई बीमारी है ही नहीं। सबसे ज़रूरी बात, आपकी सिर्फ हैप्पी मेमोरीज चोरी हुई है। यस, यू आर राइट, मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वही मेरा काम है, जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता वहीं तो होता है सुराग। तो आप मेरा केस सॉल्व कर पाएंगे? पहले केस को समझने तो दीजिए। अच्छा ये बताइए, घर में कोई नई चीज आई है पिछले कुछ वक्त में? बहुत कुछ नया है। एक नया ब्लूटूथ डिवाइस, टीवी, मेरा स्मार्टफोन, वो तो और 3 महीने में नया हो जाता है बाय द वे। नहीं नहीं, ये सब नहीं, कोई ऐसी चीज जो शायद थोड़ी अजीब हो। अजीब? क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्या है कि मेरे पास सारे केसेस ऐसे नहीं आते जिसके पीछे कोई आम मुजरिम हो। कई बार कुछ सुपर नेचुरल भी हो जाता है। घबराइए मत, बस ये बताइए कि कोई अजीब चीज आई है घर में? कह नहीं सकती, पर हाँ, मेरी माँ ने मेरे कमरे में एक सीक्रेट बॉक्स था ना, वो भेजा है मेरे घर। कहा आप तुम्हारे पास रखो। उसमें क्या है, आप बता सकती हैं? याद नहीं, मैंने उसे कभी खोला ही नहीं है, बस रखा है वैसे का वैसा। अगर कल आप उस बॉक्स को ले आए तो केस में आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, मैं बॉक्स लाती हूँ, पर उसमें कोई खतरनाक चीज नहीं हो सकती। वो तो मेरे बस बचपन के खिलौने हैं। आप वो बॉक्स ले आइए। मुझे यकीन है आपकी हैप्पी मेमोरीज कैसे चोरी हो रही हैं और कहाँ जा रही हैं, इसका रास्ता उस बॉक्स में से ही निकलेगा। और हाँ, अब जब आप आएंगी तो मेरा एड्रेस बदल चुका होगा, लोकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगी। इतना खुफियापा क्यों? फील है क्या? डील है, यही मेरी डील है। ओके, मैं कल आती हूँ। #खुफियापा। ये कौन सी जगह बुला लिया? अब खंडरों में भी कोई ऑफ। ओहो, यहाँ तो आपने पूरी दुनिया बसा ली। डी? आप मुझे जी बुला सकती। अच्छा, डी से सीधा जी। ई और एफ कहाँ गए? आप बॉक्स लाई हैं? ये रहा, ये लो बॉक्स। आपने इसे खोल के देखा? हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा जैसा आप सोच रहे हैं। क्या सोच रहा हूँ मैं? वही ना, कोई एनाबेल नहीं, कोई जोकर नहीं। मैंने हॉरर मूवीज देखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं बॉक्स खोल सकता हूँ? हाँ। अरे वाह, लकड़ी का हाथी। ओह यस, ये तो मैं राजस्थान से लाई थी जब मैं क्लास 6 में थी। वो देखो, राइट में इसके लेग पे चोट का निशान है ना, वो मैंने मेरे भाई को ना हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की थी। बहुत मजा आया था। और ये की चेन साइकिल का है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? #कॉमन सेंस मैडम। छोटी सी साइकिल वाले इस की चेन में बैंक के लॉकर की चाबी तो लगाओगी नहीं। हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप, पर मेरी यादों का क्या? मिल जाएंगी, मुझे पता तो चले कि कौन चुरा रहा है। और वो कैसे पता चलेगा? बताता हूँ, पहले इस रिंग के बारे में बताओ जो बॉक्स में सबसे पीछे रखी हुई है। ये एक सीक्रेट रिंग है, इसीलिए छुपी हुई है। इसके ऊपर का फूल घुमाओ जरा। घुमाया। ओ, इसमें तो कोई राज है। क्या लिखा है इस छोटे से कागज में? ये क्या लैंग्वेज है? बड़ा अजीब सा शब्द है, डेंगा वेंगा। क्या? ठेंगा लिखा है। दोस्तों के साथ मजाक करने के लिए मैंने खुद बनाई थी जब क्लास 8 में थी। और ये विद्या रानी वाला पंख 10th में दीदी ने दिया था। और ये वाली डॉल देख रहे हैं, ये महाबलेश्वर से मम्मी ने गाड़ी रोक के दिलवाई थी। कितनी खुश हुई थी मैं, लेकिन अब तो कोई खुशी नहीं रही दिमाग में। देखिए, आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है कि मैंने आपकी इस हालत का कारण ढूंढ लिया है। और वो क्या है? वो है एक तरह का टोटका जो किसी ने आप पर किया है।
इसे सुख भक्षम कहते हैं। पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, कोई परेशानी नहीं है। अच्छी यादें चोरी हो जाएं, अच्छा याद करने को कुछ नहीं। मतलब ऐसा जैसे कि जो कुछ हुआ बुरा ही हुआ। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो उससे बुरा क्या होगा, आपका सुख ही छीन लिया गया। पर ऐसा कौन कर सकता है? कोई भी जिसके सर पर यह जादू किया गया था, अपने सर से उतारने के लिए ऐसा जादू दूसरे के सर डाल देता है और फिर सामने वाला उसका शिकार हो जाता है। यह तो कोई अनजान इंसान भी कर देता है, जैसे चौराहों पर पड़े वो नींबू मिर्ची। ये आजकल काफी चल रहा है, एक सीक्रेट कम्युनिटी है। अपनी कोई चीज दूसरों को पकड़ा देते हैं और उनकी खुशियां चली जाती हैं। कुछ भी, जैसे आईना या कोई मोबाइल, कांच, कुछ भी। और इसका कोई इलाज? हाँ है तो, लेकिन बहुत मुश्किल। मुझे मेरी अच्छी यादें वापस मिल जाएंगी? हो सकता है, और ना भी मिली तो आगे से चोरी कभी नहीं होगी। तो मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई तांत्रिक या बाबा नहीं हूँ, लेकिन सुना है एक जादुई पानी है, उसके पीने से इसका असर कम हो जाता है। तो क्या वो जादुई पानी पीने से हो जाएगा? हाँ, लेकिन इसे पीने का एक नियम है। पानी 7 दिन में खत्म करना है और इन 7 दिनों में किसी भी कांच की चीज से दूर रहना है। मतलब आईना नहीं देखना है? सिर्फ वही नहीं, हर वो चीज जिसमें कांच हो, जैसे तुम्हारा ये फोन या टीवी या कोई भी चीज जिसमें तुम्हारी परछाई दिखे, वो नहीं देखनी है। पानी में भी खुद का चेहरा नहीं देखना। 7 दिन मैं कर लूंगी, मेरी अच्छी यादें बच जाएंगी ना? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 7 दिन बाद। हेलो डिटेक्टिव डी। अरे वाह, आपको मेरा नाम, यहाँ का पता सब याद है। बताइए, कुछ अच्छी यादें बची? मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। इन 7 दिनों में आप सोच भी नहीं सकते मैंने क्या क्या किया। दादी के बालों में तेल लगाया, पति के साथ रोमांटिक डिनर किया, और वो मेरे लिए ऑर्किड्स लाया था, मेरे फेवरेट ऑर्किड्स। थैंक यू सो मच। मुझे सब कुछ याद है। सी, हैप्पी मोमेंट्स। ये आपकी फीस। बस मेरा एक सवाल है। यही ना कि वो पानी क्या था? हाँ, क्या मिलाया था आपने उसमें? तुम्हें क्या लगा, क्या था उसमें? पता नहीं, कुछ जला हुआ सा टेस्ट था उसका, कुछ जाना पहचाना सा था। लेकिन करेले के छिलकों को जलाने और गलाने तक पकाओ, छानो, थोड़ा सा नींबू और अदरक, ये मेरा अपना नुस्खा है। What? You mean कोई जादू या मंत्र नहीं? तो तुमने मुझसे झूठ बोला? You cheat! लाओ मेरे पैसे वापस। मैडम, बात यादों की चोरी रोकने की हुई थी, वो मैंने रोक दी। 1 मिनट, अगर वो सिर्फ पानी ही था तो मेरी यादों को चोरी होने से कैसे बचाया तुमने? तुम्हारी यादें चोरी नहीं हो रही थी, वो तो बन ही नहीं रही थी। बन नहीं रही थी? मतलब? यादें बनाने के वक्त पर वीडियो बन रहे थे, स्टोरीज, रील, व्हाट्सएप पे स्टेटस या स्नैप। मतलब माँ को जब कार सिखाई तब वीडियो बनाने लग गई, जब हस्बैंड ने रिंग पहनाई तो फोटो खिंचवाने में लग गई, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पर भी वो लोग तो गाने गा रहे थे और तुम स्टोरियां बना रही थी। You mean मेरे आसपास सब कुछ हो रहा था और मैंने उसे जिया ही नहीं? हाँ, तो बीच पर समंदर की लहरें नहीं देखी, वो ट्रैफिक में माँ की खुशी नहीं देखी, सहेली की विदाई में उसके आंसू नहीं देखे, वो बॉनफायर पर यारों के संग गाने नहीं गाए। ये सब कुछ है तुम्हारे सोशल मीडिया पर, तुम्हारे फोन की मेमोरी में, लेकिन तुम्हारी मेमोरी से सब गायब। सही कह रहे हो, पर तुम्हें कब पता चला कि कोई चोरी नहीं हुई है? यहाँ आते ही तुम्हारा बार बार फोन को देखना, फोटो लेने की कोशिश करना, तुम्हारा एडिक्शन साफ दिख रहा था। इसीलिए तुम्हें आईने यानी स्क्रीन से दूर रहने को कहा। जब स्क्रीन्स नहीं होती तब तुम्हारा दिमाग या तो याद करता है या यादें बनाता है, लेकिन हम उसे परफेक्ट फोटो बनाने में इतना बिजी कर देते हैं कि वो ये मोमेंट को मेमोरीज में डेवलप ही नहीं कर पाता। हाँ, तो तुम सही कह रहे थे कि ये कोई ऐसा टोटका है जो कोई भी किसी को दे सकता है।
मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ज़रिए हम बस उन चीज़ों को देखने में, रील्स बनाने में, शेयर करने में रह जाते हैं। यादें तो हम बना ही नहीं पाते। हम तो बस ये सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर मोमेंट हैशटैग बन जाए, पर ये ज़िंदगी हैशटैग थोड़ी ना है। थैंक यू सो मच टी। नहीं जी, जो भी तुम्हारा नाम है। बस डिटेल्स मैडम, डिटेल्स पर गौर कीजिए। गॉड लाइज इन डिटेल्स एंड डिटेल्स नेवर लाई। Thank you so much for giving me my missing memories back. Thank you so much. रेडियो सिटी पर आपने सुना आज का रेडियो नाटक मिसिंग मेमोरी। पात्र परिचय: डी, आरजे अभी, तान्या, आरजे खुशबू। लेखक एवं निर्देशक कहानी वाला रजत। साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल। रेडियो सिटी रंगमंच।